बासोपट्टी प्रखंड में हुए जदयू के प्रखंड स्तरीय संगठनात्मक चुनाव को लेकर पार्टी में घमासान मचा हुआ है। गौरतलब है कि एक ओर जहां सर्वसम्मति से राम उदयराम को प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत करने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव पर्यवेक्षक का कहना है कि मनमानी ढंग से गलत तरीके से चुनाव हुआ है। आइए हम आपको दिन न्यूज खबरें आप तक पर विस्तार से दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। बासोपट्टी प्रखंड जदयू पार्टी में सांगठनिक चुनाव को लेकर दो पक्षों में घमासान मचा हुआ है। गौरतलब है कि गुरुवार को बासोपट्टी के गिरिजा पैलेस भवन में जहां एक ओर एक पक्ष के द्वारा सर्वसम्मति से प्रखंड अध्यक्ष पद पर उदय राय को निर्विरोध चयन होने का दावा पेश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी की ओर से चुनाव पर्यवेक्षक विनय कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पार्टी के नियमों को ताक पर रख मनमाने ढंग से चुनाव किया गया है। प्रखंड जदयू कार्यालय में प्रेस वार्ता में पर्यवेक्षक ने कहा कि गुरुवार की सुबह 11 बजे निर्वाची पदाधिकारी के रूप में विनोद कुमार सिंह पहुंच गए थे। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष के पद हेतु 4 उम्मीदवारों ने नामांकन कराया, लेकिन कुल 603 सक्रिय सदस्यों में मात्र 159 सदस्य ही उपस्थित हुए थे, जबकि पार्टी की ओर से गाइडलाइन था कि कम से कम 50% सक्रिय सदस्यों की उपस्थिति होने पर ही चुनाव वैध होगा, जिसको देखते हुए चुनाव को अगले आदेश तक स्थगित करते हुए प्रदेश कार्यालय को सूचना दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि जब वह चले गए तो राजनीतिक षड्यंत्र कर कुछ लोगों ने मनमाने तरीके से चुनाव करा लिया, जो पार्टी के नियम के विरुद्ध है। वहीं सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न होने का दावा करते हुए सरिता देवी ने कहा कि उसे पार्टी के वरीय पदाधिकारी के द्वारा फोन पर पर्यवेक्षिका के रूप में भाग लेने व चुनाव कराने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद निर्वाची पदाधिकारी अनारो देवी की देखरेख में शांतिपूर्ण चुनाव हुई तथा 300 से अधिक सक्रिय सदस्यों ने सर्वसम्मति से उदय राय को प्रखंड अध्यक्ष के रूप में चुना। क्रियाशील सिर्फ 5 या 6। बासोपट्टी जो विवाह भवन पहले से वहाँ पर जदयू प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव हुआ था, वहाँ आप भी मौजूद थे, तो क्या कुछ जानकारी है आपको? श्रीमान जी, मैं भी एक अध्यक्ष पद के दौर में अपना नामांकन दाखिल किया, साथ साथ 4 हमारे मित्र बंधु भी दाखिल किए। दाखिल के पश्चात उस नामांकन पद की जांच की गई। वहाँ पे उपस्थित हमारे संगठन से आए राज्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से जो प्राधिकृत पदाधिकारी थे, उनके द्वारा निर्वाचन जो अभ्यर्थी थी उनकी जांच की गई। जांच के पश्चात पदाधिकारी ने हम चारों लोगों को कहा जो आप लोग आपस में सामंजस्य स्थापित करें। जब हम लोग एक साथ बैठने के बाद हमारे अभी जो तत्कालीन प्रखंड अध्यक्ष है श्री नवल किशोर बाबू और युवा के जो अध्यक्ष हैं श्री वीरेंद्र कुमार जी, दोनों ने हमारी सहमति पे अपनी मुहर लगाई। और जो चौथे थे कैंडिडेट उदय राय जी, उन्होंने नाकर उकर किया। जब यह सहमति बन गई तो बाहर आके इस बात की हुई जो भाई किया जाए। जब पदाधिकारियों लोगों से हम लोगों ने संवाद किया, जो बातें कही, तो ये हुआ जो भाई अपने अपने पक्ष में वोट करवाएं। 2 कैंडिडेट ही केवल रह गए। तो जो पक्ष में कैंडिडेट रखा गया तो देखा गया जो भाई इसमें उपस्थिति कितनी हुई है, जो सक्रिय सदस्य है, तो देखा गया जो उपस्थिति सदस्य जो है, जो कोरम 500 कुछ है, यहाँ सक्रिय सदस्य है, जिसमें हाँ जो 500 से 600 के समथिंग सक्रिय 600 कुछ सक्रिय सदस्य है, जिसमें 100 के लमसम ही सक्रिय सदस्य उपस्थित हुए थे। जबकि भीड़ अन्यत्र लोग थे। एक मजमा बना करके बच्चे, महिला, अन्य फाइनली क्या हुआ वहाँ? जी, अंतिम ये हुआ जो उसमें हो हुड़दंग हो गया। जो उदय जी थे उनका ये था जो उनमें विश्वास मत पाने के पक्ष में नहीं थे। जो सक्रिय सदस्यों की जो उपस्थिति थी, उस उपस्थिति के कारण इस कारण उन्होंने हो हंगामा कर दिया। हो हंगामा को देखकर और सक्रिय जो व्यक्ति थे, जो सदस्य हैं हमारे, उस संगठन के लोग नहीं उपस्थित होने के कारण जो पदाधिकारी थे, पदाधिकारियों ने कहा जो तत्काल चुनाव स्थगित की जाती है, अगले आदेश की स्वीकृति मिलते ही चुनाव किया जाएगा। परिचय बताइए अपना। मेरा नाम कृष्णदेव ठाकुर और मैं जदयू का एक सक्रिय सदस्य हूँ। अभी तत्कालीन अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का महासचिव भी हूँ जिला का। यहाँ पर जैसे मीडिया में मिली खबर के अनुसार भी यहाँ पर चुनाव कराया गया जी, जहाँ पर कोई उदय राय जी को बनाया गया प्रखंड अध्यक्ष के रूप में, वो किस प्रकार किया गया?
देखिए, चुनाव में जो बनाया जाता है उसमें जब स्थगित हो जाता है उसके बाद नया तिथि निकलता है। वो तिथि नहीं निकाले और ऊपर से आदेश पर कोई आदमी को खड़ा कर देगा तो क्या आप मीडिया से हम पूछना चाहते हैं, क्या ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता है। यहाँ पर जैसे कि मीडिया को बताया गया कि वहाँ पर पर्यवेक्षिका के तौर पे आई हुई थी यहाँ सरिता देवी जी जदयू से, तो मीडिया को बताया गया और साफ तौर पे कही कि हमको टेलीफोनिक आदेश के अनुसार में आज ही कर लेना था उसको चुनाव को, इसलिए हमको टेलीफोनिक आदेश हुआ और आइटम हम यहाँ पर पहुँच करके इसको हम चुनाव करवाए हैं, निर्विरोध यहाँ पर किया गया। नहीं, इसमें जो था, इसमें सबसे पहली बात थी कि हमको बनाया गया था। सरिता जी थे, उमगांव की थी, उमगांव बगल में पड़ता है, सटा हुआ। तो अब कौन सेटिंग था कि क्या ऊपर से दबाव था उस सरिता जी को बना देगा? तो एक दिन में तो नहीं होता है, उसका अगला तारीख तिथि होता है। लेकिन ऐसा नहीं करके नियम का बहुत बड़ा विरोध हुआ, जो नियम है उसका विरोध हुआ। हमने राज्य निर्वाचन पदाधिकारी उनको अपने दूरभाष फोन से सूचना दे दिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, चुनाव निरस्त हो चुका है तो निरस्त रहेगा। और हमने देखा न्यूज जब डाला गया है तो उसमें चुनाव 6 प्रखंड में नहीं हुआ है। इस संदर्भ में जिला देखिए, एक चीज देख लिया जाए। देखिए, हम विधिवत चुनाव करवाएं, जो चुनाव रजिस्टर पर शुरुआत किया जाता है वो करवाएं, उसमें कार्रवाई हुआ। और इसमें देखिए सिग्नेचर में आप गौर से देखिए, क्रियाशील सदस्य की संख्या चढ़ाना था, लेकिन सिर्फ 4-5 आदमी चढ़ा के बाद बाकी, मतलब हम पहचानते भी नहीं थे कि कहाँ का आदमी है, नहीं है, नेपाल का है कि कहाँ का है। देखिए सबका है, 129 आदमी का देख लीजिए, सारा चीज है। उसके बाद सारा प्रक्रिया करके जो नियम है उस ढंग से हम चले हैं। देखिए 129 आदमी है। अंतिम में जब हम चुनाव निरस्त किए हैं तो हम पर्यवेक्षक साहब और निर्वाची पदाधिकारी अपना लिख के सारा चीज करके हमने अपना रजिस्टर अब जिला को सुपुर्द करने के लिए यहाँ से जाएंगे, जिला को सुपुर्द करेंगे। अधिकारी ने बोल दिया कि चुनाव निरस्त, लिस्ट भी हम देख लिए, सब जगह न्यूज में भी आ गया कि गलत न्यूज था, कल का बहुत बड़ा गलत था। मीडिया भाई से कहेंगे कम से निर्विरोध प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत हुआ है। मेरे तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं कि पार्टी को संगठित रूप से वो चलाए और हमारे आने वाले चुनाव है जो आप लोग जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके हाथ को बुलंदियों से मजबूत करे और क्षेत्र की जनता को सम्मान करे, जनप्रतिनिधि का सम्मान करे और अपना कार्य कुशलता से करे। मैं पुनः उनको हार्दिक शुभकामनाएं। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट।